Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we finished a month and we are entering a new month. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम एक नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं। This month, I'd want to remind you the importance of speaking God's word. और ये महीना जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को बोलने का महत्व। It's important to say what God says about you. और ये बहुत जरूरी है वो कहना जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं। Many of us have a lot of thoughts about ourselves, और हम में से बहुत लोगों का जो है हम अपने आप को लेकर बहुत सी सोच है, but it is important to say what God has said about पर ourselves. ये जरूरी है कि ये कहना जो परमेश्वर हमारे बारे में कहते हैं। It's also important to speak God's word to our situations and circumstances. और ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी परिस्थितियों के ऊपर हम बोले। Sometimes we just tend to repeat whatever the present circumstance is. Instead of doing that, we have to, by faith, speak God's word towards our circumstances. और बहुत बार क्या होता है कि जो परिस्थितियां हमारे बारे में है हम उसके बारे में ही बात करते रहते हैं, पर इसके वजह जो है हमें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है हमारे परिस्थिति के बारे में उसको बोलना है। And it's important to tell that by faith. और ये जो है विश्वास के साथ बोलना जरूरी है। And so, what I'm trying to tell you today is to speak your faith. और मैं आज आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपका जो विश्वास है उसके द्वारा आप बात करें। Let's read a verse from Mark chapter 11, verse 22 and 23. मरकुस 11 का 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र पे जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। The Bible says, have faith in God. और वचन ये कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। And then immediately, Jesus follows that by how to put that faith in action. और उसके तुरंत बाद ही परमेश्वर ये कहते हैं कि कैसे उस विश्वास को हम क्रिया में लाए। And so he says, say to this mountain, be removed, and it will be removed. और वो कहते हैं कि इस पर्वत को जो है बोल कि वो उखड़ जाए और वो उखड़ जाएगा। Now, what is the context of this? और ये किस बात में कहा गया था? One day, Jesus was passing by a fig tree. और एक दिन जो है यीशु जो है एक फिग ट्री जो था उससे होकर वो गुजर रहे थे। And since there was no fruit in that tree, he curses that tree. और वो अंजीर के पेड़ में जो था वहां फल नहीं था, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, उसको श्राप दिया। And when he cursed that tree, nothing immediately happened. और जब उन्होंने वहां का श्राप दिया तो तुरंत ही उसमें कुछ नहीं हुआ। And so the disciples and Jesus comes back in that same way the next day. और दूसरे दिन जो है यीशु मसीह और उनके चेले जो है वही रास्ते से होकर फिर से वापस जाते हैं। Suddenly Peter recognizes and says, Lord, I remember yesterday you had cursed this tree and today it is dried up from the roots. और अचानक पतरस जो है वहां कहता है कि परमेश्वर मुझे याद है कि कल आपने इसको श्राप दिया था और आज देखिए ये जड़ से जो है सूख गया है। Then immediately Jesus begins to teach them about faith and how to speak their faith. और तुरंत ही यीशु जो है उनको विश्वास के बारे में सिखाता है और कैसे अपने विश्वास को जो है काम में लाना है, उसके बारे में बात करना है, उसके बारे में सिखाता है। In fact, that fig tree, it was not a season for it to bear fruits. और वो जो अंजीर का पेड़ था उसका वो ऋतु नहीं था कि वो फल को लाए। So logically, nobody would expect fruit in it in off season. और वहां जो है कोई भी उसका जब ऋतु नहीं है तो उस समय में उससे फल का आशा नहीं करेगा। But still, Jesus did this so that he can teach faith to his disciples. पर फिर भी यीशु मसीह ने ये किया ताकि वो अपने चेलों को विश्वास के बारे में सिखाए। And even today, he teaches us faith this way. और आज भी जो है परमेश्वर हमें इसी प्रकार से विश्वास को सिखाते हैं। That we must be bold enough to speak to our mountains. और हमें साहसी होना है कि हम अपने पर्वत से जो है बात करें। Mountains are
the problems that we face. और पर्वत जो है वो समस्याएं हैं जो हम हर दिन उसका सामना करते हैं। And Jesus says, say to the mountain, speak to those problems. और यीशु मसीह कहते हैं कि उन पर्वत से बात करो, उन समस्याओं से बात करो, Because your words of faith will change the circumstances around you. क्योंकि आपका जो विश्वास की जो बातें हैं वो आपके इर्द गिर्द जो परिस्थिति है उसको बदल देगा। We read about a man called Gideon in the Bible. हम वचन में एक व्यक्ति के बारे में बात पढ़ते हैं जिसका नाम था गिदियोन। Gideon was a very timid, fearful man. और गिदियन जो था वो बहुत ही डरपोक एक व्यक्ति था। But when God met him the first time, लेकिन परमेश्वर ने जब उनसे पहली दफा मिला, he says, you mighty man of valor. और परमेश्वर उससे कहता है कि तू सूरबीर यहूदा। The moment God said that, immediately nothing happened. और जब परमेश्वर ने वो कहा तो तुरंत ही वहां कुछ भी नहीं हुआ। But over a period of 1 or 2 weeks, the man had become a very fearless, powerful leader. पर 2-3 हफ्तों के अंदर जो था वो व्यक्ति बहुत ही एक साहसी अगुवा वहां बना। You see, that's why it's important to accept what God tells about us and say that about और ourselves. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको स्वीकार करें जो परमेश्वर हमारे बारे में बोलता है और उसी को हम बोले। I come from a not so well-to-do background. और मैं एक बहुत ही अमीर ऐसे घर से नहीं हूँ। And so nobody expected me to build a church or build any building. और किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि मैं एक मंडली का निर्माण करूंगा। By God's grace, I've built few churches. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने कई सब कलीसियाओं को मैंने निर्माण किया है। And I've never asked from the stage, I'm building a church, please give me some offering. और मैंने कभी भी जो है चर्च के पुलपिट से ये नहीं कहा है कि मैं एक मंडली का निर्माण कर रहा हूँ, एक कलीसिया का निर्माण कर रहा हूँ, मुझे आप ऑफरिंग भेजिए बोल के। Directly or indirectly, I've never asked anybody for money. और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मैंने कभी भी किसी से भी पैसे नहीं मांगे हैं। And so when we were, every time we were about to build a church, God would take me at least 2 weeks away personally just to be with him. और जब भी हम एक कलीसिया निर्माण करने वाले होते हैं तब परमेश्वर जो है मुझे अकेले 2 या 3 हफ्तों के लिए परमेश्वर के साथ लेके जाते थे। And he'd show me from the scripture and tell me, this is what you're called to do. You will build a church. और परमेश्वर मुझे वचन से ये दिखाते थे कि तुम्हें इसी बात के लिए बुलाया गया है, तुम एक कलीसिया का निर्माण करोगे। Souls will get saved, buildings will be built. और जो आत्माएं हैं वहां बचेंगे और जो बिल्डिंग है वहां वो बनेगा। And after 2 weeks when I come out, that is what I will be telling about myself. और 2 हफ्तों के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो उसी को मैं अपने बताते रहता हूँ। And I declare and say, the cement and the bricks and everything that is needed to build the church, the money that is needed, it will come in Jesus' name. और मैं उसके बाद ये घोषणा करता हूँ कि जो सीमेंट, ईंट और जो भी चीजें चाहिए कलीसिया उस मंडली को बनाने के लिए, जो पैसे की जरूरत है, सभी आ रहा है यीशु के नाम में। And I'd say, through my hands, the Lord will give and I will make sure all this is built. और मैं कहता कि मेरे हाथ से परमेश्वर जो है वो करुणा करेंगी कि मैं दे सकूंगा और मैं इन सभी चीजों को बनाऊंगा। And every time I've built a church, I've always done it successfully because I've learned to speak God's word over myself and over the situation. और जितनी बार भी मैंने कलीसियाओं का निर्माण किया है मैंने वो सफल रूप से किया है क्योंकि मैंने ये सीखा है कि परमेश्वर के वचन जो है वो मैं अपने आप के ऊपर बोलूं और मेरी परिस्थितियों के ऊपर बोलूं। So this month, let me encourage you to do the same. और इसीलिए ये महीना जो है मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ कि आप भी उसी काम को करें। When you speak, immediately nothing may happen. और जब आप उससे बात करोगे तो शायद तुरंत ही कुछ नहीं होगा। And you feel like that because visibly nothing happens, but in the root level, things have begun to change. और आपको शायद वैसा लगेगा क्योंकि आप जो वहां बदलाव जो हो रहा है आप उसे नहीं देख पा रहे हो, पर उसके जड़ में जो है वहां बदलाव शुरू हो गया है। And from the roots, things will change for you. और जो जड़ से है चीजें आपके लिए बदलेगी। May you change and may your circumstances change for the glory of God. और आप बदल जाए और आपकी परिस्थिति जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए बदले। Let us boldly declare our faith and say and speak our faith this month. आइए हम साहसी होकर जो है हमारे विश्वास के बारे में बोले और इस महीने हमारे विश्वास का घोषणा करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।